अपना सांसारिक जीवन को छोड़ के संन्यास लेके ही भगवान की पूजा करेंगे, ऐसा बात नहीं है। भगवान को यदि सन्यासी धारण करते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं सन्यासी धारण करने का मतलब है कि तलवार के धार में खड़ा होना। यदि उस सन्यासी जीवन में चलते चलते कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे बुरी चीज है उसमें थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भी फिसल गए तो उस सन्यासी ने जीवन भर जितना भी अपना तपस्या किया था, मेहनत किया था, वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसीलिए उस जीवन से आपका जीवन बेहतर है जो परिवार के साथ है, परिवार के साथ रहते हुए परिवार का ध्यान भी रख रहे हैं और भगवान का याद भी कर रहे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, नारद मुनि जी हर समय नारायण 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 बोल के तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते थे। ये छोटी सी 1-2 मिनट का वीडियो आपको आपका जो बिजी रहते हुए भी भगवान का प्रति जो भक्ति है उसका क्या मायना रखता है ये समझ पाएंगे। नारद मुनि जी हर समय नारायण नारायण बोल के तीनों लोकों का भ्रमण करता रहता था और इधर का जो बातें हैं उनको बताना, जो कोई संदेश भेजता है तो उसको जाके भगवान को बताना, यही बात काम करते थे और हर समय खुश रहते थे। लेकिन नारद मुनि जी को एक दिन खेत में एक किसान काम करता हुआ दिखाई दिया, चिलचिलाती धूप में, और बहुत मेहनत करते हुए भी वो एकदम परम आनंद के साथ खेती में किसानी का काम कर रहा था। और नारद मुनि जी को लगा कि मैं तीनों लोकों में घूमता रहता हूँ, भगवान नारायण जी का नाम लेता रहता हूँ, फिर भी मैं इतना खुश नहीं रह पाता हूँ। लेकिन ये किसान इतना मेहनत करने के बाद, इतना चिलचिलाती धूप में काम करने के बावजूद भी इतना खुश क्यों है, वो परम आनंद में क्यों दिखाई दे रहा है। तो नारद मुनि जी ने सोचा कि इसको जाके पता कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि इसका कारण क्या है। तो नारद मुनि जी सीधा नारायण 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 बोल के पृथ्वी लोक में आके उस किसान के बगल में खड़े हो गए। लेकिन किसान उसका काम में इतना मग्न था कि नारद जी बगल में आकर खड़े हैं उसको पता ही नहीं चला। काम करते रह गए और नारद मुनि जी उसको देखता ही रह गया। और जब काम आधा हुआ और दिन का खाने का समय हो गया तो किसान ने नारायण नारायण बोल के अपना सामान को एक बगल में रख के अपना जो खाना का पोटली था वो खोलने लगा। फिर पोटली खोलने के बाद और 3 बार नारायण 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 बोल के उसने अपना खाना भोजन को ग्रहण करना शुरू किया। और भोजन करने के बाद भी जब खत्म हुआ तो नारायण 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 बोल के फिर अपना भोजन का जो पोटली था साइड में रख के वो काम के लिए फिर जाने लगा। तो नारद मुनि जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम इतना धूप में काम कर रहे हो, उतना मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम इतना प्रसन्न कैसे हो, इतना परम आनंद में कैसे हो, पूछा। तो किसान ने बोला मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, मेरे पास ना ही दिमाग है ना बुद्धि है, फिर भी भगवान मुझे हर दिन सवेरे दर्शन देते हैं, इसलिए जब भगवान का दर्शन हर दिन सवेरे होता है तो मेरा हर दिन इसी तरह से खुशी से बीतता है। मुझे बहुत ढेर सारी अंदर से शक्ति मिलती है दिन भर काम करने के लिए और खुश रह के काम करता हूँ। अच्छा, डेली आपको दर्शन मिलता है, भगवान नारायण आपको दर्शन देता है? हाँ जी, डेली हम मुझे दर्शन देते हैं भगवान नारायण आके, इसीलिए मैं खुश रहता हूँ। तो इतना सुनते ही नारद जी को मन में ऐसा प्रश्न उठा कि मैं तो हर समय भगवान नारायण का नाम लेता रहता हूँ, तीनों लोक में घूमता रहता हूँ, उसी का काम करता रहता हूँ, फिर भी मुझे तो कभी दर्शन देने नहीं आए। जब भी मुझे नारायण भगवान का दर्शन करना होता है मुझे तो विष्णु लोक जाना पड़ता है और विष्णु लोक जाने के बाद ही उसका दर्शन होता है। तो भगवान ऐसे गरीब लाचार जिसका पास दिमाग भी नहीं है उसको हर दिन कैसे दर्शन देते हैं, उसका मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा। तो उसने सोचा कि मैं भगवान नारायण से ही पूछता हूँ, बोल के नारायण 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 बोल के विष्णु लोक चले गए। और विष्णु लोक में जाने के बाद भगवान नारायण जी से प्रार्थना किया, हे भगवान मुझे एक ऐसा किसान मिला, उसने बताया कि हर दिन आप उसको दर्शन देते हैं, लेकिन मुझे तो कभी दर्शन नहीं मिला आपका। मैं जब भी दर्शन करना होता है विष्णु लोग है वहां आके ही दर्शन हो पाता है, आप कैसे उसको दर्शन देते हैं, क्या कारण है, पूछा। तो भगवान नारायण ने, मुझे पता है कि आपका मन में क्या प्रश्न है और आप क्या पूछना चाहते हैं, उससे पहले मेरा एक काम करना होगा आपको, तभी उस प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा, बोल के भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से एक कटोरे में तेल भर के लाने के लिए बोल दिया। और माता लक्ष्मी ने भी नारायण भगवान के आदेश के अनुसार एक कटोरी में तेल बिल्कुल भर के ला दिया और उसी कटोरे को नारद जी को देते हुए भगवान नारायण बोले कि इसको पृथ्वी लोक में ले जाना है आपको और वहां रख के आना है, लेकिन इसका एक बूंद भी कहीं भी गिरना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखे। भगवान नारायण द्वारा इतना आदेश देते ही नारद मुनि जी ने जो आज्ञा प्रभु बोल के तेल का जो कटोरे लेके पृथ्वी लोक की तरफ चले गए। और उस तेल का कटोरे को एकदम ध्यान पूर्वक पृथ्वी लोक में छोड़ने के बाद, वहां पर रखने के बाद नारद मुनि जी फिर विष्णु लोक पहुंचे। और विष्णु लोक में पहुंचते ही भगवान नारायण को हाथ जोड़ के मेरा प्रश्न का आप उत्तर दीजिए भगवान बोल के
बोलने। तो जैसे नारद मुनि जी वहां पहुंचे तो भगवान नारायण ने एक प्रश्न किया कि आपने जब पृथ्वी लोग जा रहे थे तो मेरा नाम कितना बार लिया? तो नारद जी बोले तो आपका नाम तो एक बार भी नहीं लिया। आपने ऐसा काम दिया था कि यदि मेरा ध्यान उस कटोरे से हट जाए तो वहां से तेल का बूंद गिरने का डर था, इसलिए मैंने एक बार भी आपका नाम नहीं ले पाया। लेकिन आते समय जब पूछा तो आते समय तो आपका नाम लेते हुए आ रहा हूँ, जैसे मैं हर समय लेता रहता हूँ। यही आपका प्रश्न का जवाब है कि वो किसान इतना मेहनत करते हैं, इतना चिलचिलाते धूप में काम कर रहा है, इतना तकलीफ है उसका जीवन में, फिर भी वो हर समय मेरा नाम लेता है। चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, किसी भी हालत में हो मेरा नाम जरूर लेता है। लेकिन आप तो केवल फुर्सत में ही मेरा नाम लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वो किसान में मेरे प्रति इतना भक्ति है कि मुझे हर सुबह उसको जाके दर्शन देना ही होता है। यदि नहीं दूंगा तो उसका भक्ति का लाश नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैं हर दिन जाके उसको दर्शन देता हूँ। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप जैसे भी परिस्थिति हो, जहाँ भी हो, कैसे भी हो, यदि भगवान जिस पर आप विश्वास करते हैं उसका नाम हर परिस्थिति में लेंगे तो वो भगवान आपको हरदम साथ देंगे, आपको हरदम रक्षा करेंगे, आपके लिए हर समय खड़ा रहेंगे। लेकिन आप केवल दुख में उसका नाम लेंगे तो वो कभी भी आपका सहायता नहीं करेंगे। इसीलिए हमें भी चाहे हम दुख में हो चाहे खुशी में हो, हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। जिसके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, उसका नाम लेके हर समय काम करते रहना चाहिए। और यदि आप कितना ही बिजी हो, आप गेरुआ वस्त्र नहीं पहन पा रहे हो कि व्रत नहीं रख रहे हो, फिर भी आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान का पूजा वही है। आप सोचते होंगे कि गेरुआ वस्त्र लगा के भगवान का पाठ पूजा करके बहुत पंडित बन के या तो अपना सांसारिक जीवन को छोड़ के संन्यास लेके ही भगवान की पूजा करेंगे, ऐसा बात नहीं है। भगवान को यदि सन्यासी धारण करते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं सन्यासी धारण करने का मतलब है कि तलवार के धार में खड़ा होना। यदि उस सन्यासी जीवन में चलते चलते कहीं काम क्रोध लोभ मोह जैसे बुरी चीज है उसमें थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भी फिसल गए तो उस सन्यासी ने जीवन भर जितना भी अपना तपस्या किया था, मेहनत किया था, वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसीलिए उस जीवन से आपका जीवन बेहतर है जो परिवार के साथ है, परिवार के साथ रहते हुए परिवार का ध्यान भी रख रहे हैं और भगवान का याद भी कर रहे हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और अच्छा लगा तो दूसरा को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा इसी तरह से अगली कहानी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, आप परिवार भी खुशी रहे, सुख शांति रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।